आइए हम लोग प्रार्थना करें। हे प्रभु, तेरी कृपा के लिए धन्यवाद देते हुए आज के वचन पर जैसे ही हम लोग मनन चिंतन करते हैं, हमारे विश्वास को बढ़ा, ताकि तेरे वचनों पर और तेरे चुने हुए लोगों के द्वारा जो वचन हमें दिए जाते हैं उस पर हम लोग विश्वास करें। तेरे वचन में सामर्थ है, शक्ति है। जो तू बोलता है वो होता है और जो तू कहता है वो परिपूर्णता तक पहुंचता है। इसी पर हम विश्वास करते हुए आज के वचन पर मनन चिंतन करते हैं। हमें मनन चिंतन करने की शक्ति और सामर्थ्य प्रदान कर प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा, आमीन। प्रिय भाइयों तथा बहनों, आज हम लोग राजाओं के दूसरे ग्रंथ से 5 अध्याय 1 वाक्य से 15 वाक्य तक और संत लूकस के सुसमाचार से 4 अध्याय 24 से 30 वाक्य पर हम मनन चिंतन करें। मनन चिंतन ये है कि क्या हम प्रभु के वचनों पर विश्वास करते हैं। प्रभु हो सकता है ये वचन हमें अपने किसी चुने हुए के द्वारा दे, या ये कोई प्रवचन हो, या हम लोग धर्म ग्रंथ में जो वचन पढ़ते हैं उसके द्वारा हो, या फिर कोई परिस्थिति हो, कोई बीमारी हो, या कुछ भी हो। किसी भी माध्यम से प्रभु का वचन हमारे जीवन में आ सकता है। जब हम लोग प्रभु के वचन पर पूर्ण रूप से विश्वास करते हैं तो हम शिफा प्राप्त करते हैं, चंगाई प्राप्त करते हैं, गुनाहों की माफ़ी प्राप्त करते हैं। इसलिए हम विश्वास करें, क्योंकि विश्वास का बीज जो हमारे हृदय में बोया जाता है वो एक बहुत बड़ा पेड़ बनता है और उसी को ही हम लोग स्वर्ग राज कहते हैं। तो आज इस पर विशेष मनन चिंतन करें कि पहली बात है, प्रभु द्वारा चुने हुए संदेशवाहक या नबी पर भरोसा करें। लेकिन ये जानना बहुत जरूरी है कि ये प्रभु के द्वारा चुना हुआ है, प्रभु के द्वारा अभिषिक्त किया हुआ है, ये प्रभु के द्वारा भेजा हुआ है। जब प्रभु के नाम पर कोई आता है तब हम उनके वचनों पर विश्वास करें तो हमारा मन परिवर्तित होता है, हम प्रभु की राहों पर चलते हैं। हम देखते हैं राजाओं के ग्रंथ में किसके बारे में बताया गया है, नामान के बारे में बताया गया है। नामान जो दूसरे देश में रहता था और वो कोढ़ी था, एक बहुत बड़ा अधिकारी था और उसको कोढ़ था। उसकी जो बीवी थी, उसकी जो साथ काम करती थी लड़की, वो लड़की इस्राएल की थी और उस लड़की ने अपनी मालकिन से कहा कि यदि आप उचित समझते हैं तो मालिक को इस्राएल में जाना चाहिए। जब मालिक इस्राएल में जाएंगे तो वहाँ पर एक नबी हैं, जब वे इनके लिए प्रार्थना करेंगे या इन्हें संदेश देंगे तो इनसे मुलाकात करेंगे, जो भी वो बताएंगे तो ये कोढ़ ठीक हो जाएगा। और नामान राजा को ये बात बताते हैं और जब राजा को बात बताते तो राजा ने कहा कि मैं इस्राएल के राजा के लिए एक पत्र भेजूंगा और साथ में कई प्रकार के तोहफे भी भेजते हैं उनके लिए। और नामान उस पत्र को, तोहफों को राजा जो इस्राएल के थे उनको दे देता है। तो राजा ये पत्र पढ़कर कि आप इसे ठीक कर सकते या चंगाई प्रदान कर सकते हैं, राजा अपने वस्त्र फाड़ लेता है और कहता है कि मैं ईश्वर का स्थान कैसे ले सकता हूं, मैं ईश्वर नहीं हूं, मैं प्रभु नहीं हूं कि मैं इनके कोढ़ को चंगा कर सकता हूं। तो तब एलीशा नबी को ये पता चलता है और एलीशा नबी राजा को संदेश भेजते हैं कि इसे मेरे पास भेज। लेकिन एलीशा नबी नामान से मिलते नहीं है, संदेश भेजते हैं
कि आप यरदन नदी में 7 बार डुबकी लगाएं, 7 बार नहाएं। और नामान क्रोधित हो जाता है, नाराज हो जाता है, निराश हो जाता है कि मुझे नबी मिलने तक नहीं आए और अपने घर में ही बैठे हुए मुझे संदेश भेजा कि यरदन नदी में आप 7 बार डुबकी लगाएं। तब नामान ने कहा कि क्या मेरे देश में नदियां नहीं है? इतनी लंबी लंबी बड़ी बड़ी नदियां बहती हैं, वे भी पवित्र हैं। यदि मुझे डुबकी ही लगानी थी, नहाना ही था, तो मैं उन नदियों में भी नहा सकता था। लेकिन जो उसके साथी थे, जो उनके साथ सेवक गए हुए थे, उन्होंने कहा कि हो सकता है प्रभु की आवाज नबी के माध्यम से आई हो सकता है प्रभु ने नबी के माध्यम से आपको ये संदेश दिया हो। और क्या हुआ? उन्होंने कहा कि इसमें हर्ज ही क्या है, इसमें क्या बात है कि यदि आप यरदन नदी में नहा लें, हो सकता है कि आप विश्वास के कारण आप भले चंगे हो जाएंगे। और नामान ने इस बात को माना, सुना और यरदन नदी में जाकर नहाया। और नहाने के बाद देखा कि उसका कोढ़ दूर हो गया है। और नामान ऊंची आवाज में दुहाई देता है, प्रभु को धन्यवाद देता है, ये कहते हुए कि अभी मैं समझ गया हूं कि इस्राएल को छोड़कर पूरी धरती पर कहीं भी ईश्वर नहीं है, कहीं भी ईश्वर नहीं है। तो ये बात इसमें क्या है? विश्वास की बात है। नबी एलीशा जो प्रभु द्वारा चुने गए थे, तो उन्होंने जब ये वचन दिया, उस वचन पर नामान ने जब विश्वास किया, उनके सेवकों ने विश्वास किया और नामान ने डुबकी लगाई, नहाया, तो नामान का कोढ़ दूर हो गया। जब हम विश्वास करते हैं, हमारी बीमारियों से भी हमें छुटकारा मिलता है। जब हम प्रभु के वचन पर विश्वास करते हैं, जो हमें उनके चुने हुए लोगों के द्वारा मिलता है, तो तब हम भी प्रभु के सामर्थ्य का अनुभव करते हुए चंगाई प्राप्त करते हैं। तो इसलिए प्रभु द्वारा चुने हुए संदेश वाहकों या सेवकों या नबियों पर भरोसा करें, जो वचन में हमें सिखाया है, जो वचन में हमें दिया गया है। दूसरी बात है, प्रभु दूसरों के विश्वास से भी चंगाई प्रदान करते। नामान मान नहीं रहा है, लेकिन उसके जो साथ के लोग हैं वे उसे बता रहे हैं कि आप इस बात पर अमल करें जो नबी ने आपको बताई है, यरदन नदी में जाकर तो नहा ले। और नामान उनकी बात पर ध्यान देता है, सुनता है और यरदन नदी में जाकर नहाता है। जब नहाता है तो वो शिफा प्राप्त करता है, चंगाई प्राप्त करता है। इसलिए दूसरों के विश्वास से भी चंगाई प्राप्त कर सकते हैं। हम नए विधान में देखते हैं कि प्रभु यीशु एक कमरे में जब वो लड़की के साथ बैठे थे जो मर चुकी थी लोगों के अनुसार, और प्रभु कहते हैं कि ये मरी नहीं, ये तो सोई हुई है, कमरा खचाखच भरा हुआ है। और 4 लोग जो है एक अर्धंगी को लाते हैं, और फिर उन्होंने देखा कि कैसे अंदर जाना है, जा नहीं सकते हैं, और उन्होंने एक जो कमरा था उसकी छत को उखाड़कर और इस बीमार व्यक्ति को प्रभु यीशु के सामने रख दिया। उनके विश्वास के कारण ये व्यक्ति चंगाई प्राप्त करता है। तो हमारे ही विश्वास के कारण नहीं, लेकिन दूसरों के भी विश्वास के कारण हम चंगाई प्राप्त कर सकते हैं। विश्वास की आवश्यकता है। जब विश्वास गहरा है, हमारा हो या दूसरों का, प्रभु अवश्य हमारे जीवन में कार्य करते हैं। उस विश्वास को सुनते हैं, देखते हैं, भरोसे को देखते हैं, सुनते हैं, और उस विश्वास के अनुसार चंगाई भी प्रदान करते हैं। तीसरी बात है, चमत्कार विश्वास को बढ़ावा देता है।
मैं अभी जो बात कहने जा रहा हूं वो ये है, चमत्कार जरूरी नहीं है विश्वास करने के लिए। प्रभु ने कहा है कि लोग देखकर विश्वास करते हैं, लेकिन धन्य हैं वे लोग जो बिना देखे ही विश्वास करते हैं। इसलिए चमत्कार हमारे जीवन में आवश्यकता नहीं है। भले ही हमारे जाने या अनजाने अनेकों चमत्कार दिन प्रतिदिन होते हैं, हमारे जीवन में होते हैं, दूसरों के जीवन में होते हैं। हमारे रात को सोने के बाद उठने से जब सुबह हम लोग उठते हैं, नींद से जाग जाते हैं और चमत्कार जारी रहते हैं। लेकिन चमत्कार विश्वास के लिए जरूरी नहीं है। लेकिन हाँ, एक बात है कि चमत्कार विश्वास को बढ़ावा दे सकता है। कोई भी चमत्कार हम देखते हैं उसके कारण बढ़ावा मिलता है। मान लीजिए प्रभु ने मुझे चंगाई दी है, मैं अपनी गवाही देता हूँ, मैं अपने साक्ष्य देता हूँ, और लोग जो हैं उस साक्ष्य को सुनते हैं, उस गवाही को सुनते हैं और प्रभु पर भरोसा रखते हैं, विश्वास करते हैं कि उसके जीवन में चमत्कार हुआ तो मेरे जीवन में भी चमत्कार हो सकता है। वो बात अलग है। लेकिन चमत्कार जो है विश्वास को बढ़ावा देता है, लेकिन चमत्कार विश्वास के लिए जरूरी नहीं है। प्रभु ने जितने भी चमत्कार किए हैं सिर्फ और सिर्फ पिता परमेश्वर की महिमा के लिए किए हैं। इसके लिए किए हैं, ये बताने के लिए किए हैं कि प्रभु ईश्वर के लिए, पिता ईश्वर के लिए कुछ भी संभव है, वो कुछ भी कर सकता है। यही मकसद है, प्रभु की महिमा मकसद है, प्रभु की महिमा ही उद्देश्य है। चौथी बात, जो विश्वास नहीं करते वे प्रभु की महिमा में सहभागी नहीं होते हैं। प्रभु के वचनों पर विश्वास करें, प्रभु की उपस्थिति में विश्वास करें, प्रभु के सामर्थ्य में विश्वास करें, प्रभु की शक्ति में विश्वास करें। प्रभु सर्वस्व है, प्रभु सर्वज्ञ है, प्रभु सर्वज्ञानी है, प्रभु सर्वशक्तिमान है, इस पर विश्वास करें। प्रभु सर्वेश्वर हैं, इस पर विश्वास करें। प्रभु राजाओं के राजा है, राजा राजेश्वर है, इस पर विश्वास करें। जब हम लोग प्रभु पर विश्वास करते हैं तभी हम लोग प्रभु की महिमा के सहभागी होते हैं। यदि हम प्रभु पर विश्वास नहीं करते हैं तो हम प्रभु की महिमा के भी सहभागी नहीं होते हैं। तो इसलिए विश्वास हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। विश्वास के बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते। जीवन ही विश्वास में है। जब हम प्रभु पर विश्वास, हम घर से निकलते हैं, गाड़ी में बैठते हैं, किसी काम के लिए जाते हैं, हम प्रार्थना करते हैं, हम इसी विश्वास के साथ निकलते हैं कि हम जैसे घर से जा रहे हैं वैसे ही सही सलामत हम लौटेंगे। और इसी विश्वास के साथ हम निकलते हैं कि जिस कार्य के लिए हम जा रहे हैं, जिस काम के लिए हम जा रहे हैं, वो अवश्य पूरा होगा। ये विश्वास है। सफर शुरू करते हैं, हम विश्वास करते हैं कि हमारा सफर अच्छा होगा और हम सही सलामत अपनी मंजिल पर पहुंच जाएंगे। विश्वास बहुत जरूरी है, तभी हम प्रभु की महिमा के सहभागी होते हैं। जो अविश्वासी होते हैं वे प्रभु की महिमा को नहीं देख सकते हैं। वे प्रभु की महिमा के ठट्ठे उड़ाते हैं, वे मजाक करते हैं। ये प्रभु की महिमा को मजाक समझते हैं। नहीं, जो विश्वास करते हैं वो विश्वास की गंभीरता को समझते हैं, वचन की गंभीरता को समझते हैं, प्रभु की गंभीरता को समझते हैं। इसलिए हमारे जीवन में विश्वास आवश्यक है। जो विश्वास नहीं करते वे प्रभु की महिमा के सहभागी नहीं होते हैं। पांचवी बात है, विश्वास की गहराई को पहचानें। किस पर हम विश्वास करते हैं? जिसे हम देखते ही नहीं हैं, जिसे हम जानते ही नहीं, जिसे हम पहचानते नहीं हैं। उन बातों पर विश्वास करते हैं जो होने वाली हैं, होंगी या नहीं होंगी,
लेकिन हम ये विश्वास करते कि ये बात होगी, ये बात होगी। प्रभु को हमने नहीं देखा है, लेकिन प्रभु पर विश्वास करते, हम प्रभु की शक्ति पर विश्वास करते, प्रभु के सामर्थ्य पर विश्वास करते। इसलिए विश्वास की गहराई को पहचाने, ये बहुत आवश्यक है। विश्वास हमारे जीवन को सही दिशा प्रदान करता है। जब विश्वास नहीं है, हम किसी भी रास्ते पर जाएं, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन जब विश्वास है, हम जानते कि हम इसी रास्ते पर जाएंगे, इसी रास्ते पर जाएंगे। कई लोग जो हैं, अभी कुछ दिन पहले एक व्यक्ति से मेरी मुलाकात हुई। वास्तव में वे पहले दूसरे धर्म को मानते थे, लेकिन क्या हुआ, उसके मन में क्या परिवर्तन आया। अभी वो बोलते हैं कि मैं केवल प्रभु यीशु को ही जानता हूँ, उसी को समझता हूँ, उसी को पहचानता हूँ, उसी के वचन पर विश्वास करता हूँ। और जब से मैंने प्रभु यीशु को अपने जीवन में अपनाया है, तो मेरा जीवन धन्य हो गया। कोई अमीर नहीं है, वो कोई धनी नहीं है, एक निर्धन, एक गरीब व्यक्ति है, लेकिन उसके हृदय में शांति है, उसके हृदय में संतुष्टि है, उसके हृदय में प्रभु का सामर्थ्य है, शक्ति है। उसी पर विश्वास करते, और जो भी उन्हें रोज मिलता है, मजदूरी मिलती, उसी से गुजारा करते हैं। लेकिन हृदय संतुष्ट है कि मैं प्रभु के साथ जुड़ा हुआ हूँ। विश्वास की गहराई को समझें, पहचानें। जब प्रभु के जो विश्वास हम करते हैं प्रभु पर, हम लोग शांत रहते हैं, प्रभु का पर भरोसा रखते हैं। और जैसे वचन हमें बताता है कि चुपचाप खड़ा रहो, देखते रहो, प्रभु की महिमा देखते रहो, प्रभु की महिमा प्रकट होगी। प्रभु की महिमा को प्रकट होने का इंतजार करो। तो जब हम लोग प्रभु की महिमा प्रकट होने का इंतजार करते हैं, तैयारी करते हैं, तो हम अपने हृदय में शांति का अनुभव करते हैं, संतुष्टि का अनुभव करते हैं, और प्रभु के प्रेम और अनुग्रह और प्रभु की करुणा का अपने जीवन में अनुभव करते हैं। इसलिए विश्वास की गहराई को पहचाने, विश्वास को छोड़े नहीं। छठी बात है, प्रभु के वचन के लिए आतुर रहें। उठते ही पहली बात, प्रभु के वचन को दोहराएं। हम लोग दोहरा सकते, जरूरी नहीं कि पढ़ने के लिए पढ़ भी सकते हैं, हम लोग पढ़ें, अच्छी बात है, लेकिन जैसे ही उठते हम दोहरा सकते, प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी भी बात की कमी नहीं। इसको दोहराते रहे, बार बार अपने हृदय में दोहराते रहे। प्रभु कहते, मैं ही जीवन हूँ, मैं ही प्रकाश हूँ, ज्योति हूँ, मैं ही मार्ग हूँ, मैं ही सत्य हूँ। इसको दोहराएं। प्रभु कहते, मैं पुनरुत्थान हूँ। इस वचन को दोहराएं, बार बार दोहराएं, बार बार दोहराएं। प्रभु कहते हैं कि अविश्वासी नहीं, विश्वासी बनकर मेरी उपस्थिति में आ जाएं। तो वचन के लिए आतुर रहें, वचन के लिए, इस वचन को दोहराएं। मैं अपनी आंखें पहाड़ों की ओर, पर्वतों की ओर उठाता हूं, और मेरी सहायता, मेरी मदद प्रभु से आती है। इस वचन को दोहराएं, प्रभु जल्दी आ, मेरी मदद कर, और जल्दी आकर मेरी सहायता कर, मेरी सहायता कर, विलंब ना कर, उसमें विलंब ना कर, जल्दी आकर मेरी सहायता कर। वचन को दोहराएं, वचन के लिए आतुर रहें। सुबह उठें, देखें प्रभु आपको कौन सा वचन दे रहा है। आंखें बंद करें, जैसे ही आप उठते हैं आंखें बंद करें। पहली बात ये सोचे, प्रभु आपको कौन सा वचन दे रहा है। हो सकता है प्रभु बोल रहे हो, थके मांदे मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। तो क्या है, प्रभु हमें बुला रहे। आप थके हैं, आप हारे हैं, आप निराश हो चुके हैं, आपके जीवन में कई प्रकार की निराशाजनक परिस्थितियां हैं। उठो और मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। तो इसलिए प्रभु के वचन के लिए आतुर रहें, प्रभु के वचन के लिए आतुर रहें। प्रभु का वचन क्रियाशील है, रचनात्मक है, हमारे पैरों के लिए दीपक है।
दीपक है। प्रभु क्या कहते हैं, मैं तेरी राहों में दीपक बनकर चलूंगा, मैं तेरे राहों की रोशनी बनूंगा, ज्योति बनूंगा। इस वचन के लिए आतुर रहें। और हम लोग सातवीं बात देखते हैं, प्रभु के वचन पर संदेह ना करें। कुछ लोग वचन को पढ़कर भी विश्वास नहीं करते हैं, वचन को सुनकर भी विश्वास नहीं करते हैं, तर्क करते हैं। और जब तर्क होता है तो विश्वास कम हो जाता है। तब हम लोग अपनी बुद्धि पर भरोसा रखते हैं, अपनी बुद्धि पर विश्वास रखते हैं। नहीं, हम प्रभु के वचन पर विश्वास करें, संदेह ना करें। प्रभु वचन देते हैं, संदेह ना करें। और जब संदेह नहीं करते हैं तो तभी हम लोग प्रभु की कृपा से भरपूर होते हैं। प्रभु हमें बचाते हैं, संकेत देते हैं, संकेत देते हैं। उन संकेतों को पहचाने कि प्रभु कौन सा संकेत हमें दे रहे हैं, और वचन पर भरोसा रखें। बार बार हम लोग धर्म ग्रंथ में पढ़ते हैं, पवित्र बाइबल में पढ़ते हैं, हमें यही बताया गया, प्रभु की शिक्षा पर अमल करें, प्रभु की बताई हुई बातों पर चले। यदि प्रभु ने हमें पुकारा है, हमें बुलाया है, हम उसकी बात को सुने। जब अब्राहम को प्रभु ने बुलाया तो अब्राहम उसके पीछे चल पड़ा, संदेह नहीं किया, विश्वास किया। संदेह नहीं किया, विश्वास किया। हम देखते हैं कि पवित्र वचन में कई ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने संदेह किया, लेकिन उनको उस संदेह के लिए सजा भी मिली। ये भी हमने देखा है, वचन में देखते। लेकिन जिन्होंने विश्वास किया उन्होंने उचित फल पैदा किए, उन्होंने उचित फल पैदा किए। इसलिए हम प्रभु के वचन पर संदेह ना करें, प्रभु के वचन के अनुसार चलें, प्रभु के वचन पर भरोसा रखें। आठवीं बात है, कोई भी व्यक्ति ईश्वर की जगह नहीं ले सकता है। हम ईश्वर के नाम पर आ सकते हैं, हम ईश्वर के नाम पर बोल सकते हैं, हम ईश्वर के नाम पर आपको वचन दे सकते हैं, लेकिन हम ईश्वर नहीं बन सकते हैं। कोई भी व्यक्ति ईश्वर नहीं बन सकता। जैसे पेतरुस के पांव को कोई छूता है तो पेतरुस पीछे हट जाता है और कहता है, मैं भी आपके जैसे एक मनुष्य हूं, आप मेरे पांव में क्यों पड़ते हो। तो हम मनुष्य रहें, प्रभु की शक्ति का अनुभव करते हुए। हाँ, प्रभु मनुष्य को अपना सामर्थ्य देता है, अपनी शक्ति देता है, सब कुछ करता है, लेकिन हम ईश्वर की जगह नहीं ले सकते। कोई भी ईश्वर की जगह नहीं ले सकता है। हम लोग वचन में देखते हैं, सुसमाचार में कैसे समझाया जा रहा है, कैसे एलिया नबी को भेजा, अलीशा नबी को भेजा है। इसके लिए नहीं कि जो व्यक्ति जो मर गए थे वो ज्यादा पापी थे। गलीली कुछ लोग मर गए तो क्या वो ज्यादा पापी थे और दूसरे कम पापी थे? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। क्या बताया गया है कि ईश्वर में शक्ति है, वो कुछ भी कर सकता है। ईश्वर में सामर्थ्य है, वह कुछ भी कर सकता है, क्योंकि ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। ये समझने की बात है, ये समझने की बात है। ईश्वर जीवित हैं। जब हम लोग जीवित ईश्वर पर विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं, हमारे जीवन एक नई दिशा प्राप्त करते हैं, जीवन बदल जाते हैं, जीवन बदल जाते हैं। तो कोई भी व्यक्ति ईश्वर की जगह नहीं ले सकता है। कोई सोचे कि मैं ही ईश्वर हूं, मेरी पूजा करे, कोई सोचे मेरी उपासना करे, मैं ही अभी ईश्वर हूँ, मेरे पास आए। मैं ये आजकल काफ़ी लोग जो है ये बोल रहे हैं कि मैं चमत्कार करता हूँ, मेरे पास आए। नहीं, कोई व्यक्ति चमत्कार नहीं करता है, चमत्कार केवल ईश्वर करता है। पेतरुस के द्वारा चमत्कार हुए, कौन करता है? बोले प्रभु के नाम पर, ईश्वर के नाम पर चमत्कार ईश्वर करते हैं, प्रभु करते हैं। कोई भी व्यक्ति चमत्कार नहीं करता है।
हमारी अपनी शक्तियां हैं वो बात अलग है, लेकिन जो आत्मिक शक्तियां हैं, जो आध्यात्मिक शक्तियां हैं, वो हमें प्राप्त होती हैं। और कहाँ से प्राप्त होती? ईश्वर से प्राप्त होती हैं। उन शक्तियों के माध्यम से चमत्कार होते हैं, हम नहीं करते हैं, ईश्वर चमत्कार करते हैं। इस पर भरोसा रखें। जैसे नामान ने भरोसा रखा, उसका कोढ़ दूर हो गया, हम भी भरोसा रखें ताकि हमारी भी बीमारियां दूर हो जाएं और हम मुक्ति प्राप्त करें। आइए प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, तुझे धन्यवाद देते इस वचन के लिए जो तूने हमें प्रदान किया। तेरे विश्वास में हम अपने जीवन में आगे बढ़ते जाएं और कभी भी संदेह ना करें, घबराएं नहीं, डरे नहीं, तेरी राहों पर निडर होकर चलते जाएं और हमेशा अपने जीवन में आगे बढ़ें। प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा, आमीन।